हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो देखिए, इससे पहले की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जा कर के आप उन प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम 1.2 से आगे की बात करेंगे। तो पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो 1.3 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, और उसके बाद हम करेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, 1.3 के। तो देखो, यहाँ पर मैंने 3 सेट लिखे हुए हैं। एक ए सेट है 2 3 4, और एक बी सेट है 1 2 3 4 5, और एक सी सेट है 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में है। देखो, ए में 2 है, बी में भी है 3 है, बी में भी है, सी है, और 4 है, ए बी में भी है। मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर हम जब कभी भी आपको दिखे कि यार इस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं, तो हम लिखते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए क्या बन गया, बी का सबसेट। सबसेट मतलब बी थोड़ा बड़ा सेट है, उसका छोटा पार्ट, ठीक है ना। तो अगर किसी भी सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ रहे होंगे तो मैं बोलूँगा कि वो उसका क्या बन जाएगा, सबसेट। लेकिन इतनी बड़ी लाइन को लिखने के लिए एक सिंबल असाइन करा हुआ है जिसको बोलते हैं हम, मतलब उसको सी से डिनोट करते हैं। तो इसको लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा, ए सी बी। इसका मतलब है, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से इसको रीड किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सी के जो 6 और 7 है वो बी के मेंबर नहीं है, तो मैं कहूँगा सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो जिसका एक भी एलिमेंट उसको बिलोंग नहीं कर रहा है, उसके अंदर नहीं है, उसका मेंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो फिर से इतनी बड़ी लाइन से बचने के लिए क्या, सी लगाकर अब आपको ऐसे लाइन डाल देनी है। इसका मतलब है कि सी के सारे एलिमेंट बी में नहीं आ रहे। समझ में आया कि कब आप बोलोगे कि ये इसका सबसेट है और कब आप बोलोगे कि ये इसका सबसेट नहीं है। अगर इसके सारे मेंबर्स बी के भी मेंबर्स हैं तो बोलेंगे बिल्कुल सबसेट है, और सी के सारे मेंबर बी के सबसेट क्योंकि नहीं है तो बोलेंगे सी बी का सबसेट नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन पे ज़रा ध्यान दे देते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए को बी का सबसेट कब कहा जाएगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो मैंने यही बताया आपको, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट है तभी हम बोलेंगे, तभी हम लिखेंगे कि ए सबसेट है किसका, बी का, ठीक है ना। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर मान लो कोई भी एलिमेंट ए में है और ए बी का सबसेट है, तो पक्की बात है वो एलिमेंट बी में भी होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, मैंने बोला 2 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या है, 2 बिलोंग्स टू बी। भाई अगर वो कोई भी एलिमेंट अगर ए में है और ए बी का सबसेट है तो वो एलिमेंट बी में भी तो होगा ना, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तभी मैं बोलूँगा कि सबसेट है। समझ में आया, ये आपका जनरल फॉर्म है। अगर कोई भी एलिमेंट ए में है और ए बी का सबसेट है तो वो एलिमेंट बी में भी डेफिनेटली होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये समझना है हमको, ए सबसेट अगर बी का है, अगर ए में है तो यहाँ पर देन को भी रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ये एरो से, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब होता है अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अगर ए बी का सबसेट है, ए एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो वो बी में भी करेगा। तो इस बात को लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं, इम्प्लाइज, मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर हम पढ़े तो पास होंगे, तो यहाँ पर ये जो तो जुड़ रहा है ना, वो किससे जुड़ता है, इम्प्लाइज से। अगर ऐसा है तो अगर ए बी का सबसेट है, ए एलिमेंट है ए में, तो ए बी में भी होगा, कंफर्म है। तो ये है सबसेट की डेफिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अब देखो, यहाँ पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि बी के सारे एलिमेंट ए में हों। भाई ए के सारे एलिमेंट बी में है तो मैंने बोल दिया कि ए बी का सबसेट है। लेकिन देखो, ए बी का 1 और 5 ए में नहीं है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ बी ए का सबसेट नहीं है।
लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ए भी बी का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है, जैसे ये दोनों एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक ए सेट है बी सी डी, बी सेट है डी सी बी, क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी का सबसेट है क्योंकि बी भी है, सी भी है, डी भी है। क्या मैं बोलता हूँ बी, बोल सकता हूँ बी ए का सबसेट है क्योंकि डी भी है, सी भी है और बी भी है। यानी कि जब कभी भी सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल सेम सेट हो जाएंगे। ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें जो मैंने इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी वो यही बताई थी कि अगर ए का एलिमेंट बी में है, बी के एलिमेंट ए में है, तो वो दोनों इक्वल सेट है। यहाँ पर ए के एलिमेंट बी में है, बी के एलिमेंट ए में है, तो बिल्कुल दोनों सेम हो गए, तो इक्वल हो गए। तो आगे जाकर आपको याद रखना होगा कि कभी भी अगर आपको दो सेट को इक्वल करना है तो आपको ए को बी का सबसेट बनाना होगा और बी को ए का सबसेट बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो भैया वो दोनों सेट इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है हमको, नोट कर लो ये बात। बोल रहे हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इस बात में कुछ भी शंका वाली कोई बात नहीं है भाई, हर एक सेट खुद का सबसेट तो होगा ही। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए 1 2 3, क्या ए के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे? आ तो रहे हैं। तो भाई हम क्या बोलेंगे? ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि हमने यहाँ से क्या सीखा कि हर सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। और यानी कि फाई, दूसरा स्टेटमेंट है फाई। फाई होता है नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। नल सेट होता है खाली सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो वो एलिमेंट भी इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट भी सबका सबसेट होगा। नल सेट मतलब खाली सेट, भाई वो तो सब में ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने दो बात सीखी, हर एक सेट खुद का तो सबसेट होगा ही, और नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है बहुत ध्यान से। उसके बाद मान लीजिए लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ़ ए सबसेट ऑफ बी। बोल रहा है ए और बी दो सेट मान लो, ए बी का सबसेट है। जैसे मैंने ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ना ए के सारे मेंबर बी के भी मेंबर हैं, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ना ए बी का सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद ए नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ये दोनों सेट इक्वल भी नहीं है क्योंकि इसका 5 और 6 मेंबर, इसका मेंबर नहीं है, तो ये भी ठीक हो गया। ए और बी इक्वल भी नहीं है। देन अगर ऐसा होता है तब ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब आप ए सेट को क्या बोलोगे? बी का प्रॉपर सबसेट, ठीक है। कंडीशन देखो क्या है, ए बी का सबसेट होना चाहिए, दोनों सेट बराबर नहीं होने चाहिए, तब ए कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ए प्रॉपर सबसेट, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और बी क्या कहलाएगा? बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या कहलाएगा? सुपर सेट। लेकिन याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, कंडीशन याद रखनी है कि अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी बराबर नहीं है तो ए को बोला जाता है प्रॉपर सबसेट और बी को बोला जाता है सुपर सेट। किसका? ए का। जो बड़ा सेट है वो सुपर सेट होगा, जो छोटा सेट है वो प्रॉपर सबसेट होगा। समझ में आया यहाँ तक आपको? उसके बाद आपको बोलेगा, अब हम सीखेंगे सबसेट्स के बारे में। जैसे मैंने आपको एक सेट दिया ए और बी, मैंने बोला इसके सबसेट्स बनाओ, इसके कितने सबसेट होंगे बताओ। मतलब सबसेट मैंने बताया ना, इससे छोटा पार्ट है ना, वो कितने होंगे हमें बताना है। अब देखो, अगर मैं पीछे जो अगर नोट वाली बात लिखवाई थी मैंने, अगर मैं आपको वो याद करवाऊं तो मैंने क्या बोला था? फाई यानी कि नल सेट सबका सबसेट होता है, तो इसके सबसेट में फाई तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने पीछे इसकी डेफिनेशन नोट करके जो पॉइंट पढ़ा था वो यहाँ पर वैलिड हो रहा है। और ये ए, ये खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, यानी कि ये भी आएगा। तो 2 पॉइंट तो, 2 सबसेट तो डेफिनेशन से ही बन गए, जो नोट लिखवाया था उसी से बन गए कि भैया नल सेट सबका सबसेट होगा और ये खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। और क्या होंगे? ए भी होगा और बी भी होगा। अकेला ए भी तो इसका सबसेट है, अकेला बी भी तो इसका सबसेट है, तो इसके कितने सबसेट बने? 4 सबसेट बने, ठीक है ना। अब जो नोट करके मैंने बात लिखवाई थी उनसे ये दोनों सेट बने, तो इसलिए इनको बोला जाता है इम्प्रॉपर
सबसेट। और ये जो दोनों इससे बनते हैं इनको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा। तो अगर आपको बोलेगा, एक सेट देगा और बोलेगा इसके सबसेट बनाओ, तो नोट से दो बनेंगे कि फाई तो होगा ही होगा, खुद भी होगा ही होगा, फिर अकेला है और अकेला भी। तो जो नोट पॉइंट से बन रहे हैं उनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और जो मैंने बनाए मतलब जो सबसेट सेट को छोटा करके बन रहे हैं सेट, उनको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट। एक और दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। जब दो एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बने, 1 2 3 4। एक और बना लेते हैं। जैसे मान लो एक उसने सबसेट दिया 4 5 6, एक सेट दिया 4 5 6, बोल रहा है इसके सबसेट बनाओ। तो फाई तो बनेगा ही बनेगा और ये खुद तो बनेगा ही बनेगा। भाई नोट पॉइंट से फाई सबका सबसेट है और ये खुद का तो होगा ही होगा। फिर अकेला 4 बनेगा, अकेला 5 बनेगा, अकेला 6 बनेगा, अकेला 4, अकेला 5, अकेला 6। उसके बाद 4 5 ले लो एक साथ, 5 6 ले लो एक साथ, 4 6 ले लो एक साथ, है ना। इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। और ये क्या दोनों कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सबसेट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा अब आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक रिलेशन है, जब 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट बने, जब 3 एलिमेंट थे तो 8 सबसेट बने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि इन सबसेट का बनने में और जो एलिमेंट है सेट में, उनमें एक रिलेशन है। तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। अगर किसी सेट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, 4 5 8 10 20 25 30 कुछ एलिमेंट है, और आपको बोले कि इनके सबसेट बताओ कितने बनेंगे, तो याद रखना फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर किसी सेट में एलिमेंट है n, आपको बोल रहा है कितने सबसेट बनेंगे, तो आपका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। जैसे देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो कितने बने, 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है, 1 2 3 4। यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो कितने बने, 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है, तो 6 और 2 8। तो ये फार्मूला बिल्कुल फिक्स है कि अगर किसी सेट के अंदर मान लो 5 एलिमेंट है तो 2 की पावर 5 बनेंगे, 8 एलिमेंट है 2 की पावर 8 बनेंगे। तो अगर उसके अंदर n एलिमेंट है और आपको बताना है कितने सबसेट बनेंगे, तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब आता है इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ r। देखिए r है यहाँ पर रियल नंबर। देखिए हम सबको पता है कि भाई सबसे बड़ी जो हमारी नंबर्स होते हैं वो होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन हुआ इसके अंदर, रियल नंबर हुआ। और इस नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। मैंने क्या करा, इस रियल नंबर लाइन का ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया। तो भाई अब मैं यही तो बोलूँगा कि ये जो इसके बीच में नंबर्स आ रहे हैं ये रियल नंबर के सबसेट है। भाई उसका छोटा वाला पार्ट ही तो है, तो छोटे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सबसेट ही तो बोल रहे हैं। इसलिए क्या बोला जा रहा है, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो अगर हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है, मैंने क्या करा, उसका ये वाला पार्ट हटा दिया, तो ये पूरी लाइन का क्या बन गया, सबसेट बन गया। अब 3 तरीके के इंटरवल हमको पढ़ने हैं। पहला आता है ओपन इंटरवल। तो मान लो मैंने ये पार्ट निकाल लिया, तो सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। देखो भाई इसको लिखा जाता है 2 से लेकर के 5, ये वाला पार्ट निकाल लिया गया। याद रखना इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। यहाँ पर होगा क्या, 2 से लेकर के 5 तक आपको सारी वैल्यूज़ लेनी है। 2.1 भी लेना है, 2.2, 2.3, 2.99, 5, 4.99 तक लेनी है। ओपन इंटरवल के अंदर ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ये इंक्लूड नहीं होते। तो 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब लेंगे, लेकिन 2 और 5 नहीं लेंगे। याद रखना इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और ये होता है ओपन इंटरवल। अगर मुझे बोले कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म बताओ,
सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं देखो समझ लो। ये होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपने क्या करा, इन सारे जो इसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको x मान लिया, और वो सारे के सारे नंबर किसको बिलोंग करेंगे, ऑब्वियसली रियल नंबर को, क्योंकि रियल नंबर का ही तो सबसेट लिया है, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। इसको लिखने का तरीका होता है x 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है ना। तो ये ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका होता है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है। ऑब्वियसली मैंने यही इंटरवल पकड़ा है तो 2 से बड़ी वैल्यू लूँगा और 5 से छोटी वैल्यू ली जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म, और ये इसकी कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आपको लिखनी आई तो इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि 2 से 5 के बीच में सारी वैल्यूज़ लेंगे लेकिन 2 और 5 नहीं लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्लोज इंटरवल, ठीक है। फिर से मान लो एक नंबर लाइन है और फिर से मैंने मान लो ये दोनों, ये पूरा का पूरा पार्ट इसका काट लिया। अब इसमें क्लोज इंटरवल होता है जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं। अब यहाँ पर आप, ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर आपको याद रखना है 2 से 5 के बीच में सारी वैल्यूज़ लेनी है और 2 भी लेना है और 5 भी लेना है। इसमें 2 और 5 भी इंक्लूड होगा, इसके अंदर 2 और 5 इंक्लूड नहीं होता लेकिन इसके अंदर 2 और 5 भी इंक्लूड होगा, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। मतलब इसके एंड पॉइंट भी हम लेंगे। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी हमारी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर x की वैल्यू है 2 या 2 से बड़ी, देखो यहाँ पे इक्वल आ गया, ठीक है ना। इन दोनों में यही फ़र्क है, ओपन इंटरवल होगा तो इक्वल नहीं लगाना, क्लोज इंटरवल होगा तो इक्वल लगाना। इक्वल का मतलब है 2 भी लेना है और 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा। तो जब भी ये वाला ब्रैकेट लगा होगा तो इक्वल नहीं आएगा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा तो इक्वल आएगा। इसका मतलब है 2 से 5 के बीच में सारी वैल्यूज़, 2 भी लेना है और 5 भी लेना है, ठीक है ना। और अब आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। देखो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड में क्या होगा, मान लो फिर से यही लिया 2 से लेकर के 5 तक। अब इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं रोस्टर फॉर्म। एक तो तरीका होता है ये, इसका मतलब होता है 2 नहीं लेना, 5 लेना है। 2 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है, 5 तक 5 भी लेना है। और अगर ऐसे लिख दिया 2 से 5 मतलब 2 भी लेना है लेकिन 5 से छोटा छोटा, मतलब 4.999999 ऐसे तक। तो ये होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज, एक तरफ से आधा खुला हुआ एक तरफ से बंद। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, देखो भाई सेट बिल्डर होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर 2 पे ओपन है तो क्या लिखूंगा, x की वैल्यू 2 से बड़ी, याद रखना इक्वल नहीं लगाना, लेकिन 5 पर इक्वल लगेगा क्योंकि 5 चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, 2 पर इक्वल लगेगा, 2 क्योंकि 2 लेना है ना हमको, और 5 पर नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब इसको अगर आपको सारे, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, चाहे वो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो, अब यहाँ पर अगर आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये ओपन इंटरवल है तो नंबर लाइन पर क्या होता है, बस ऐसे सर्कल लगा देते हैं। लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, सर्कल तो लगाएंगे मगर अगर ये क्लोज्ड है तो उसको डार्क भी कर देंगे। डार्क का मतलब होता है कि आपने 2 और 5 भी लिया, ओपन का मतलब होता है 2 5 नहीं लेना। ऐसे इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लो ये वाला है, इसका मतलब है 2 पर तो ओपन रहेगा, 5 को डार्क कर दो, है ना। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, अब 2 को डार्क कर देंगे ऐसे, अगर 2 और 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को डार्क कर देंगे मगर 5 रहेगा ओपन। तो जो ओपन है उसको डार्क नहीं करना, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरवल वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 टॉपिक जिसका नाम है पावर सेट। इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है पावर सेट। देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। क्या मतलब हुआ, मतलब आपके पास कोई भी एक सेट है, मान लो ये एक सेट है ए, ठीक है, बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, इसके सबसेट बनाते हैं। अभी बना के दिखाया था मैंने आपको, फाई होगा
1 2 होगा, अकेला 1 होगा और अकेला 2 होगा, यही तो होगा भाई। इस सेट के सबसेट्स यही तो होंगे। इसको आपने क्या करना है, बोल रहा है इसका भी कलेक्शन, सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाता है। अब ये जो सेट बना भाई, जब ये मैंने सबसेट बनाए, इनको मैंने क्या करा, एक सेट में लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये सेट बन गया ना। तो सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट। इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो यानी कभी भी अगर आपको पावर सेट निकालना है तो जो सेट आपको दे रखा है आप उसके सबसेट लिखो, सबसेट लिखने के बाद उसको क्या कर दो, कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है ना। तो वो बन जाएगा हमारा पावर सेट। अब यहाँ पर 5 पावर सेट का क्या है, एलिमेंट है। 1 2 पावर सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो अगर मुझसे पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो मैं कहूँगा इसमें 4 एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा जो भी हमने पीछे पढ़ा था। भाई हमने पढ़ा था कि अगर मान लो सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 2। जितने सबसेट बनेंगे उतने ही पावर सेट के क्या होंगे, एलिमेंट। अगर यहाँ पे 3 होता तो 2 की पावर 3 8 बनता, तो 8 एलिमेंट आते। तो अगर आपको एलिमेंट पूछ रहा है पावर सेट में, उसका भी फॉर्मूला वही होगा जो सबसेट का फॉर्मूला है। जितने सबसेट बनेंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट होंगे, यानी कि 2 की पावर है। अब इसका लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो भाई कभी भी हम जब सेट पढ़ते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका सबसे बड़ा सेट क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको नंबर्स के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको नेचुरल नंबर पढ़ाए, रियल रैशनल नंबर पढ़ाए, इंटीजर पढ़ाए, इरैशनल नंबर पढ़ाए। तो आप पूछोगे सर सबसे बड़े नंबर कौन से, तो मैं आपको बोलूँगा कि बेटा सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर है। रियल नंबर से बड़े कोई भी नंबर नहीं है। जैसे मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने बोला ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, स्केलिन होता है, राइट एंगल होता है, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़े ट्रायंगल्स कौन से हैं, मतलब जिसके अंदर ये सारे आ जाए। तो मैं बोलूँगा कि बेटा सबसे बड़ा ट्रायंगल है सेट ऑफ ट्रायंगल। सेट ऑफ ट्रायंगल के अंदर ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं उसके, है ना। तो हम हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि इसका सबसे बड़ा पार्ट क्या है। तो याद रखना वो जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा जो सेट है, इन छोटे छोटे सेट के रिस्पेक्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने एक सेट लिखा यहाँ पर, A 2 4 6 8, B 1 3 7 9, C 2 4 7 8 9। फिर मैंने लिखा U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने देखा कि A B C के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो ये इन तीनों के हिसाब से, इन तीनों का कंपैरिजन में ये यूनिवर्सल सेट बन गया। तो यूनिवर्सल सेट होता है कुछ सेट के रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा बन जाना। तो वो क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। और कह सकता हूँ A B C इसके सबसेट होंगे, इसके छोटे पार्ट हैं, टुकड़े हैं इसके, है ना। तो यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो ये थे इस एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए उस पर बेस्ड अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। देखिए आप कॉन्सेप्ट को पढ़कर बार बार रिकॉल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, अभी तक पढ़ने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ गई है ना, चीज़ें याद रखने वाली काफ़ी ज़्यादा है। तो आप बेटर रहेगा कि नोट्स बना करके आप अगर उसको बार बार रिकॉल करें तो आपको वो चीज़ एकदम याद होगी और फिर भूलोगे नहीं आप कभी, है ना। टच में रहना बहुत ज़रूरी है, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 1.3 करते हैं अब हम। इसमें बोल रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो बोल रहा है यहाँ पर उसने कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और मुझे बताना है कि इसके अंदर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इसके अंदर सबसेट आएगा या नॉट अ सबसेट आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट यही बताया मैंने आपको कि अगर इसके सारे एलिमेंट इसके भी एलिमेंट हैं, इसके सारे मेंबर इसके भी मेंबर हैं, तो मैं बोलूँगा सबसेट है, नहीं तो मना कर देंगे। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो दूसरे में ना हुआ तो मना कर देंगे कि नहीं भाई सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पहले वाले में 2 3 4, यहाँ पर भी 2 3 4 है, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना चाहिए कि दिस इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, है ना, सिंपल है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ A है लेकिन A इसका मेंबर नहीं है, तो मुझे क्या लगाना चाहिए, नॉट अ सबसेट, है कि नहीं।
तीसरे में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो अपना स्कूल इमेजिन कर लो, उसमें क्लास 11th का एक बच्चा है और यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब एक है आपकी 11th क्लास का बच्चा और एक है आपके स्कूल का बच्चा। तो भाई स्कूल में 11th क्लास तो आती है ना, तो 11th क्लास का जो भी बच्चा होगा वो स्कूल का भी बच्चा होगा। तो ये भी क्या है, सबसेट है इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है भाई, प्लेन में कोई भी एक सर्कल है, समझ गए। बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ पर उसने क्या करा, सेकंड पार्ट में उसने बोला कि एक सर्कल है लेकिन उसकी रेडियस 1 है। तो सेकंड वाले पार्ट को अगर मैं इस तरीके से बना लूँ, मान लूँ कि इसकी रेडियस 1 है, ठीक है, मान लिया। इसमें इसने बोला x इज़ अ सर्कल इन द प्लेन, यहाँ पर उसने रेडियस स्पेसिफाई नहीं करी। तो अगर मैं पहले वाले को ऐसा बना लूँ, मैं पहले वाले सर्कल को कितना ही बड़ा बना सकता हूँ, 10 रेडियस का, 15 रेडियस का, 20 का, 25 का, 50 का, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं करा है। तो भाई मैं तो नहीं समझता कि ये सर्कल इसके अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे क्या कि ये इसका सबसेट नहीं है। फिर उसके अंदर बोल रहा है फिफ्थ में एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो प्लेन में बड़े सारे ट्रायंगल्स आ गए, उसमें इक्विलेटरल, स्केलिन, जितने भी टाइप्स के आपने पढ़े हैं सब आ गए। फिर इसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब देखो भाई यहाँ पर चक्कर ये पड़ रहा है कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई भी मेलजोल नहीं है। देखो सबसेट भी हम तभी बनाते हैं, ऐसे सेट का सबसेट बनाते हैं जिसमें एलिमेंट्स एक दूसरे को रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने बोला एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 8 है, ब्रेड्थ 6 है। मैंने बोला एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 4 है, ब्रेड्थ 3 है। अगर आप मुझसे इन दोनों में पूछोगे तो मैं बोलूँगा ये इसका सबसेट है। भाई फिगर सेम होनी चाहिए ना सबसेट बताने के लिए, यहाँ तो फिगर ही उसने बिल्कुल डिफरेंट दे दी, फिगर में ही कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, या तो ट्रायंगल ट्रायंगल का पूछे या रेक्टेंगल रेक्टेंगल का पूछे, ट्रायंगल रेक्टेंगल में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो सबसेट नहीं होगा। बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, समझ गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो ये देखो समझ में आ रहा है, ट्रायंगल ट्रायंगल का पूछ रहा है। अब ट्रायंगल के अंदर बड़े सारे टाइप्स हैं, उनका एक टाइप है इक्विलेटरल, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आएगा ही, तो ये इसका सबसेट है। ठीक है ना। फिर बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2, 4, 6 इस तरीके से। इसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है इवन इसमें आएगा ही आएगा, तो ये इसका सबसेट होगा। समझ में आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि बताना है आपको कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बताते हैं। बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है, जबकि मैं देख रहा हूँ कि यार ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसके दोनों मेंबर इसमें हैं, तो ये तो इसका सबसेट है। लेकिन वो मना कर रहा है कि नहीं है, मतलब वो क्या बोल रहा है, फॉल्स है। ठीक है ना। उसके बाद ये सेट है ए ई, और इसके अंदर बोल रहा है इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये दोनों ऑब्वियसली इसके मेंबर हैं, तो ये इसका सबसेट बिल्कुल है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर बोल रहा है 1, 2, 3, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 इसका मेंबर है लेकिन 2 इसका मेंबर नहीं है, तो ये इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे। लेकिन ये बोल रहा है कि आ रहे हैं, सबसेट है, लेकिन सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसमें बोल रहा है दिस इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये एलिमेंट इसमें है, तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये इसका सबसेट ही है। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है ये बिलोंग्स टू, इसका मैंने क्या बताया था, अगर आपको फर्स्ट वीडियो याद हो जो मैंने सेट पर बनाई थी, उसमें मैंने लिखवाया था कि ये कौन सा सिंबल है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक एलिमेंट है ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं आपको दोनों का मतलब समझाता हूँ कि दोनों का मतलब क्या है, दोनों सिंबल का। जैसे मान लो ये है
और ये है, ये किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, सबसेट के लिए, ये किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, एलिमेंट के लिए। समझ में आ रहा है आपको? जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर लिखा हुआ है 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो हम क्या लिखते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, है ना। 1 एक एलिमेंट है, यहाँ पर बिलोंग के साथ जो भी लिखा होगा वो उस सेट का एलिमेंट होगा, ये आपको याद रखना है। तभी तो कंपैरिजन हो रहा है। मैंने बोला A1 ए का मेंबर है, तो इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, 1 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर मुझे लिखना है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 इज अ सबसेट ऑफ, तो मैं क्या लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा ना। मैं खाली 1 तो नहीं लिखूंगा, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि अगर आपको एलिमेंट को सेट बनाना है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना मस्ट है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट का कलेक्शन सेट कब बनता है, जब हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, है ना। तो यानी कि अब आपको याद क्या रखना है, बिलोंग्स टू के साथ में जो लिखा होगा वो एलिमेंट है, सबसेट के साथ जो लिखा होगा वो एक सेट है। बस इतना सा आपको बेसिक चीज़ याद रखनी है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कट रखना है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर ये जो बिलोंग के साथ जो लिखा है, ऑब्वियस सी बात है अब ये एलिमेंट है, चाहे इस पर 1 कर्ली ब्रैकेट लगाओ 10 कर्ली ब्रैकेट लगाओ, मुझे मतलब नहीं, लेकिन ये एलिमेंट है। तो बोल रहा है क्या ये इसका मेंबर है। अब देखो एक ऐसे लिखा हुआ है और एक ऐसे लिखा हुआ है, मान लो इसके एलिमेंट कौन कौन है, ए बी और सी, सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी। अगर मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू दिस, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट, नहीं होती, क्योंकि ए इसका मेंबर है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर ये वाला, ये जो है ना, ये इसका मेंबर है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन है, ये और ये इसमें आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसका मेंबर नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो जो मेंबर पूछ रहा है वो एज इट इज़ उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा होगा। समझ में आया आपको? तो कर्ली ब्रैकेट का यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो आपको देखना होगा जो वो पूछ रहा है वो बिलोंग मतलब बिलोंग्स टू है, सबसेट है। बिलोंग्स टू के साथ एलिमेंट कंपेयर होता है और सबसेट के साथ सेट कंपेयर होता है। तो आपको पहले ये देख लेना है कि वो एलिमेंट है कि सबसेट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर 6 से कम, तो क्या क्या होगा, 2 और 4। फिर बोल रहा है नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर रहे हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, बस बहुत सारे होंगे, है ना। लेकिन 2 और 4 तो इसमें आ गया ना, तो 2 4 इसके मेंबर है और वो बोल रहा है इसका सबसेट है, तो मतलब बिल्कुल ही ट्रू है। अच्छा यहाँ पे ये बताना था ट्रू है कि नहीं, तो ये क्या था, फॉल्स, क्योंकि ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ये इसका मेंबर नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है कुछ। बोल रहा है एक सेट है ए, ये सेट है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। यहाँ पर कुछ उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है, मुझे बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो याद रखना 5 मत बोल देना। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये पूरा तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है। तो इस सेट के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट है। समझ में आ रहा है आपको? पहली स्टेटमेंट पे आओ। बोल रहा है दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। अब मुझे बताओ इसके साथ सी लिखा हुआ है, तो इसके साथ ये सबसेट होना चाहिए। तो सबसेट में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये एलिमेंट है। देखो ये चीज़ ए को बिलोंग कर रही है, इसको ऐसे लिखा जाएगा 3 4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये इसके अंदर एज इट इज़ है ना, ये इसका एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो एलिमेंट है। अगर इसको सबसेट बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा, जो कि यहाँ नहीं लगा हुआ था। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है,
इनकरेक्ट है। तो आपको बस ये चेक करना है सी के साथ एलिमेंट है या सेट है, बस इतनी बात चेक करनी है आपको। ये एलिमेंट था और एलिमेंट के साथ कभी सी नहीं आता, तो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये इसको बिलोंग कर रहा है ना, ये एलिमेंट है, एलिमेंट उस सेट के अंदर है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या लिखा जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, एलिमेंट में करली ब्रैकेट लगा तो ये सेट बन गया, और सेट के साथ ही क्या आता है, सी आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है। तो एलिमेंट से अगर आपको सेट बनाना है तो करली ब्रैकेट लगाना होगा, तो ये करली ब्रैकेट लग के ये अब सेट बन गया। तो सेट ए का बिल्कुल सबसेट है, इसका बिल्कुल सबसेट होगा ये, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ इसके सबसेट बनाओ, तो आप ऐसे ही तो बनाओगे, सिंगल 1 सिंगल 2, उसके बाद इसको कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे इसको। भाई ये एलिमेंट को सेट बनाना है तो करली ब्रैकेट, देखो 1 को सेट बनाया तो करली ब्रैकेट नहीं लगाया, 2 को बनाया तो करली ब्रैकेट नहीं लगाया, ऐसे 3 4 को बनाऊंगा तो करली ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा ना। तो डबल करली ब्रैकेट सेट बनेगा यहाँ पर, क्योंकि एक करली ब्रैकेट तो उसका एलिमेंट में ही आ रहा है। अगर आपको सेट बनाना है तो एक और करली ब्रैकेट लगाना होगा, जो कि यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 1 क्या ए को बिलोंग कर रहा है, क्या 1 ए के अंदर है, बिल्कुल है 1 ए के अंदर, ये देखो, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या 1 ए का सबसेट है, तो भाई ये तो 1 तो यहाँ पर एलिमेंट है, और एलिमेंट के साथ कभी सी नहीं आता, एलिमेंट के साथ सी नहीं आता, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर आओ, बोल रहा है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। देखो 1 2 5 ये एलिमेंट है, एलिमेंट में करली ब्रैकेट लगा तो सेट बन गया, तो मतलब बिल्कुल ये सेट है और इसका सबसेट भी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब देखो क्या बोल रहा है 1 2 5 फिर करली ब्रैकेट लगा दिया, ये मतलब ये एक सेट है। 1 2 5 जो एलिमेंट थे, एलिमेंट में करली ब्रैकेट बना, सेट, सेट के साथ कभी बिलोंग नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। अब बोल रहा है 1 2 3, अब इसने क्या करा, देखो 3 4 एक एलिमेंट कंसीडर होगा हमेशा, 3 और 4 को आप अलग अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन इसने क्या करा, अलग कर दिया 3 और 4 को, तो ये तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, है ना। अरे यार अभी ऐसे समझाया तो 1 2 3 क्या है, देखो 1 2 3 यहाँ पर आप 3 और 4 को अलग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 1 2 3 को ही अलग कर दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल इनकरेक्ट होगी। अब बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो भाई, क्या आपको इस ए सेट के अंदर 5 दिख रहा है कहीं पर, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, क्या 5 है। देखो अगर मैं बोलता हूँ, देखो समझो, जैसे मान लो एक सेट है ए बी सी, मैंने बोला ए बिलोंग्स टू, ये ए सेट है, मैंने बोला ए बिलोंग्स टू ए, तो मुझे ए दिख रहा है ना इसमें, तो मतलब जिसको वो बिलोंग करवा रहा है वो उसमें होना तो चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 इसमें, 5 है इसमें, नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए क्या है, इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर बोल रहा है 5 सबसेट ऑफ ए, 5 सबसेट ऑफ ए। देखो भाई मैंने आपको बताया था 5 होता है नल सेट, नल सेट सबका सबसेट होगा, हमने अभी नोट में पढ़ा हमने कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट है, बोल रहा है 5 कर्ली ब्रैकेट लगा दिया इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो 5, ये कर्ली ब्रैकेट के जो अंदर लिखा होता है वो एलिमेंट होता है, एलिमेंट से बना सेट, जब 5 इसके अंदर है ही नहीं तो उसका सबसेट, उसका सेट कैसे बनाऊंगा, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, समझ में आया आपको कैसे आपको सी और बिलोंग का कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। ठीक है ना, 4th पे चलते हैं। बोल रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन सबके सबसेट लिखने हैं आपको, इन सारे सेट के सबसेट लिखने हैं। देखो सबसे पहले इसका 5 तो होगा ही होगा और ये खुद होगा ही होगा, और आगे ये ब्रेक होगा नहीं। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 ना, तो क्या फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर 1, 2 बनेंगे, 2 बन गए। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 की पावर 2 कितने बनेंगे, 4, तो क्या क्या बनेंगे, 5
और ये खुद और अकेला ए और अकेला बी। यहाँ पे कितने 3, 3 के कितने बनेंगे 8। 5 अकेला 1 2 3, अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, फिर अकेला 1 2 2 3 और 3 1, 8 बन गए। उसके बाद 5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, खाली है ये सेट, मतलब 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होती है 1, तो 5 का सबसेट भी क्या होता है 5 होता है, नल, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर, कोई भी सबसेट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए है 5, तो अगर ए 5 है मतलब इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे 1। तो जितने सबसेट बनेंगे पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे, तो मैं क्या लिखूंगा पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 1। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, पावर सेट क्या होता है सबसेट का कलेक्शन, जितने सबसेट बनेंगे उतने पावर सेट में एलिमेंट होंगे। तो इसके अंदर सबसेट बन रहा है, एलिमेंट है 0, सबसेट बनेगा 1, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे 1 ही आएगा। 6 देखिए, अब 6 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, बोल रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। अब देखो ये इंटरवल है -4 से बड़ा 6 या 6 से छोटा, तो पहले आपको लिखना है -4 और 6, यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर पहले लिखना है -12, -10, दोनों पे इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद यहाँ पर 0 से 7 पहले लिखो 0 और 7, 0 पे 7 पर देखो ओपन है, 0 पे क्लोज कर दो, है ना। और फिर है 3 से लेकर के 4 तक, 3 लिखो 4 लिखो, दोनों पे इक्वल है तो क्लोज। फिर 7th में बोल रहा है इसको सेट बिल्डर में लिखो, तो अब क्या लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको कैसे लिखूंगा -3 से बड़ा 0 से छोटा, क्योंकि इक्वल नहीं है तो यहाँ पर इक्वल, ओपन है तो इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 से बड़ा और 12 से छोटा। देखो 6 और 12 दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे इक्वल आएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर 6 पर ओपन रखना है और 12 पर बंद करना है, 12 पे इक्वल है ना। और यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -23 पर इक्वल, लेकिन 5 पर ओपन आएगा, ठीक है ना। 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दोनों ही सेट में आप इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनाना चाहोगे, क्या आप प्रपोजल देना चाहोगे कि इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। भाई सेट ऑफ राइट ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, राइट एंगल, जो मर्जी हो, ये सब का जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का एक सेट जिसके अंदर सारे ट्रायंगल्स आते हैं वो बनेगा यूनिवर्सल सेट। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा दोनों का ही, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है गिवन द सेट्स ए दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। बोल रहा है इनमें से बताओ कि इनका यूनिवर्सल सेट कौन है। तो जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ रहे होंगे वही इनका यूनिवर्सल सेट होगा। तो इसमें देखो 8 नहीं आ रहा तो ये नहीं है, ये नहीं है। इसके अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं ए बी, बी बी और सी बी, तो ये इसका, ये इन तीनों का क्या होगा यूनिवर्सल सेट। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगा हो कि यार समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।